इंडिया टीवी में हूं बिनास त्यागी और आज की बड़ी खबर में बात जरा होगी सपनों की और सियासत की। 27 के चुनाव से पहले अखिलेश को सपने आ रहे हैं और सपने में सरकार बन रही है। भाई सपने तो कम से कम अच्छे देखने चाहिए ना। 270 सीटें आ रही है, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अखिलेश को राम की शरण में सत्ता का रास्ता दिखता है। खुद को सच्चा राम भक्त बता रहे हैं। जो सनातन है वही समाजवाद है। उनके सोशल मीडिया पर जाइए, इस तरह के पूरे वक्तव्य मिल जाएंगे। हिंदुत्व की शरण में राम नाम जपते हुए आजकल पीडीए पीछे छूटता नजर आ रहा है। लेकिन भाई योगी जी ठहरे। अखिलेश को सपने से जगाकर पूछ रहे हैं, क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाओगे? राम मंदिर कब जाओगे? कार सेवकों पर गोलीकांड का प्रायश्चित कब करोगे? कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन कब शुरू करोगे? तो मतलब कुल मिलाकर 27 की चुनावी पिच सेट हो गई है। यह पिच योगी और बीजेपी को बहुत सूट करती है। इस पे जब वो बैटिंग करने उतरते हैं तो चौके छक्के लगाते हैं। अखिलेश इस पिच पर उतरकर दरअसल एक तरह से जुआ खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि MY तो मेरे साथ ही है। पीडीए को भी मैंने अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, कामयाब हो गया था 24 में। तो हिंदुत्व के नाम पर अगर कुछ एक्स्ट्रा वोट जोड़ लेता हूं तो फिर सपना सच हो जाएगा। तो अखिलेश क्या वाकई में कुछ एक्स्ट्रा के साथ अपना सपना सच कर सकेंगे? योगी के हार्ड हिंदुत्व की हार्ड पिच पर, या फिर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे? आज बड़ी बहस इसी पर होंगे कि 27 का जो सियासत का रास्ता है आखिर कैसे होकर जा रहा है, कौन सा कार्ड चल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन जरा बयान सुन लीजिए। बिल्कुल बयान इस वक्त हाई पिच पर आ रहे हैं। सीएम योगी ने अयोध्या से विरोधियों पर जोरदार निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई थी, लेकिन क्या कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है? सीएम योगी ने सवाल किया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किसने और क्यों करवाया था? जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था? ये पाप का प्रायश्चित करना है, पूरा चैलेंज है। तो वहीं अखिलेश यादव जो हैं वो इस वक्त सपने देख रहे हैं। सपने जीत के 27 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी और अब तो चुनाव में सपा को कितनी सीटें मिल सकती हैं यह भी अखिलेश यादव को सपने में दिखाई देने लगा है। जरा सुन लीजिए अखिलेश कौन से सपने देख रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। और योगी जी के इस अयोध्या में दिए गए बयान के बाद अभी बस कुछ मिनटों पहले ही अखिलेश ने फिर से ट्विटर आया। जरा क्या कह रहे हैं वो ट्विटर पे, सुनेंगे वो। मैं कल रात सपने में ये देख रहा 270 सीट। सच में बीजेपी के लोग इतने घबराए हुए कि हम नवंबर में चुनाव नहीं करा पाएंगे। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जब सरकार हटेगी तभी न्याय मिलेगा। एक ही संकट है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तभी संकट मिटेगा। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, नेता जेडीयू से। सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। अभिषेक तिवारी जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सर्वेश जी, योगी जी ने पूछा है पाप का प्रायश्चित कब करेंगे, चैलेंज दिया है आपको। उन्होंने कहा जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा दीजिए। आजकल अखिलेश जी खूब भंडारे करवा रहे हैं और हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं, राम भक्त बने हुए हैं। पहले योगी जी ये डकैती वाले पाप का प्रायश्चित कर पाएंगे? पहले उनको लुटेरों को ढूंढ लें, फिक्स कर लें अकाउंटेबिलिटी। इतनी बड़ी जो डकैती करवाई गई है इसका प्रायश्चित कौन करेगा? अच्छा, रामलला के दरबार में इतनी बड़ी डकैती हुई है, उस पे बात ना करके 2003, 2004, 2007 सब कर लेंगे। इस डकैती की बात कौन करेगा? चलिए इनसे पूछेंगे, पर आप अपनी तो बता दीजिए, अपने का क्या करेंगे? अपने अपने घर का सुलटा लेते हैं। किस पाप की बात कर रहे हैं? रोजा इफ्तार 2003 में हुआ, रोका हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर जहां हुआ चटाइयां बिछी, प्रशासन ने रोका। हाँ, प्रशासन ने एसएसपी जो थे उस वक्त के, उन्होंने रोका। प्रशासन किसका था? और आदेश किसने दिया था? होने किसने दिया था? प्रशासन किसका था?
अगर नृपेंद्र मिश्रा कुछ करें तो नहीं, मुख्यमंत्री जी नहीं करवाया था, यहाँ प्रशासन जब कर रहा है, रोका तो कार सेवकों पर गोली भी मुख्यमंत्री जी ने चलवाई थी ना। आप आज डिसाइड कर लीजिए। प्रशासन ने रोका ना। नहीं फिर कार सेवकों पर गाली किसने? प्रशासन ने रोका। नहीं, अगर यहाँ क्रेडिट लेना है आपको, यहाँ क्रेडिट लेना है आपको प्रशासन का, अपनी सरकार का, तो फिर कार सेवकों वाला भी क्रेडिट लीजिए ना। सवाल का जवाब दे लें मैडम। कार सेवकों को रोका जाना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन था। गोलियां चलवाना भी, गोलियां चलवाना, वहां पे जब आप लॉ एंड ऑर्डर टैकल करते हैं तो मिनिमम फोर्स का यूज करते हैं, और जब आप भीड़ नहीं रुकती तो वो हर प्रयास करते हैं जहां से वो भीड़ रोकी जा सके। ठीक है। अगर वो इलीगल एक्ट था तो क्या मुलायम सिंह यादव जी को कोई सजा हुई उसके बाद? ठीक है, वो लीगल काम था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो का पालन किया जा रहा था। के लिए भी आप बीजेपी को ब्लेम मत किया कीजिए ना, वहां भी सब लोग बरी हो गए। ये वाला ये चिराग घिस घिस के चंपत राय ही निकलेंगे। अच्छा। ये तो भाजपा बार बार घिस रही है, इससे कोई तो फर्क नहीं आपने पड़ता। जो हिंदुत्व का चिराग घिसना शुरू किया उससे क्या निकलेगा? हिंदुत्व का चिराग हमारे यहाँ हमेशा से है। अच्छा, पीडीए आप करते, पीडीए में हिंदू नहीं है क्या? अच्छा, पीडीए बता दीजिए, आप बताइए हिंदू नहीं हो तो। पिछड़ा दलित को हिंदू नहीं मानते क्या आप? या भाजपा नहीं मानती? ये इंसान नहीं मानती वो दूसरी बात है, ये उनको बराबरी का हक नहीं देना चाहती वो दूसरी बात है, ये संविधान को नहीं मानते दूसरी बात है, क्योंकि इनके गोलवलकर साहब नहीं मानते थे। बंच ऑफ थॉट्स में उन्होंने लिखा था कि देश संविधान से नहीं चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा। ये E20, T20 और 420 वाले लोग हैं। दो बेटे, एक E20 एक T20, पिताजी लोग 420। ये नहीं मानेंगे सही बातों को। आजकल आपकी तुकबंदियां जरा अच्छी हो रही हैं, लेकिन सियासत में तुकबंदी काम नहीं आती साहब। ग्राउंड जीरो पे काम आता है। ही काम आती है। अच्छा, तुकबंदी काम आती है, सियासत में भी तुकबंदी काम आती है। शिवम जी, ये बता दीजिए, पराज्य काल विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो गई आप लोगों की, और पराज्य काल है, और अखिलेश जी के सपने में अब तो नंबर भी आ गया 270। क्या आ गया? सपना देखा उन्होंने। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा 270 आ रही हैं सीटें उनकी। वो 370 हटने के डर से अभी तक उभरे नहीं होंगे, शायद हो सकता है वही सपना आया हो, वो एक नंबर इधर उधर हो गया, इस वजह से परेशानी हो गई। देखिए, इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूट किसने किया, अधिकारी कौन था, यहीं के यहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, आपको पता है क्या यूपी का चीफ सेक्रेटरी कौन है अभी? पता है क्या? बताइए, हाँ या ना कर दीजिए, कोई बात नहीं, शर्म की बात नहीं। पता ना? हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सचिव का नाम भी पता नहीं होगा आपको? मतलब जो नेता होता है, ऑर्डर किसका होता है? नेता का। एग्जीक्यूटर्स कौन है? अधिकारी आगे जाकर। तो इनका कहने का मतलब है कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोली नहीं चलवाई थी, अधिकारी ने चलवाई थी। चोरी योगी आदित्यनाथ ने की क्या? भाई रुको, चोरी योगी आदित्यनाथ ने की क्या? मंदिर सुनिए ना, एक सेकंड, सर्वेश त्रिपाठी जी सुनिए ना, मेरे शो पे सबको बराबर का वक्त देती हूँ, ये आप मानते हैं बात? सुनिए सर्वेश जी, ऐसा नहीं है कि मेरे शो पे मैं सबको बराबर का वक्त देती हूँ, आपकी बारी में वो चुप रहे, उनकी बारी में आप चुप रही, और एक और मेरी इल्तिजा है आपसे, ठीक है? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है सही और सटीक दीजिए, ठीक है? बिल्कुल। राम मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नहीं आता है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसका कामकाज किस तरह से देखती है आपको भी पता होगा। आपको जो बताना है ना, फैक्चुअल बताइए, फैक्चुअल बताइए, इसमें कोई डिनाइल नहीं। सर पदेन अधिकारी को समझते हैं आप? पदेन अधिकारी का मतलब क्या होता है सर? पदेन अधिकारी का मतलब क्या होता है सर? मैं फैक्ट की बात कर रही हूँ सर, मुझे आधे अधूरे फैक्ट से प्रॉब्लम है। मैंने कहा आपके पास अच्छे फैक्ट्स हो, मैंने बीजेपी को कभी कोई मौका नहीं दिया। बनाया कि नहीं बनाया? सर पीएमओ को आदेश किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने। आप सर देखिए, मैंने कहा ना, डोंट गिव हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन। आई रिस्पेक्ट कि अखिलेश जी ने मुद्दा उठाया, मुद्दा आगे बढ़ा, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन डोंट गिव हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन। दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट, ठीक है? अगर वो भी देंगे तो उनको भी रोकूंगी। शिवम, अपनी बात पूरी करो। मतलब समाजवादी कार्यकर्ता प्रवक्ता कहीं भी हो और वह दंगा ना हो, दंगाई ना बने, ये मतलब रह नहीं सकते। मैं बोल लेता हूं ना भाई, अपने समय में, बाद में बोल लेना जितना भी बोलना है। अब पॉइंट पर आते हैं। विषय बहुत साफ है कि यहां पर एक अलग तरीके से विषय उठाया गया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विषय आया, सबको, जितने भी लोग उसमें निकले, उसमें एक SIT की जांच हुई, उनको जेल डाल दिया गया, सारी चीजें हो गई। अब घूम कर आते हैं चुनाव पर। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव में एजेंडा हम अपने विकास पर जा रहे हैं। आपको जिस पर भी जाना है जाइए। ये सॉफ्ट हिंदुत्व पे जा रहे हैं, नए नए भंडारे करने में लगे हुए हैं, कभी मंदिर बनाने में लगे हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त बने हुए हैं। तो जब आप अचानक से भक्त बनते हो, लोग आपसे सवाल पूछेंगे ही। ऐसे ही जनता आपसे सवाल पूछती है तो कहते नहीं हम तो बहुत पुराने राम भक्त हैं। अब इन्होंने एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग कही, वो ये कि हमने तो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए लोगों को मार दिया। अलग अलग रिपोर्ट्स में 17, 18, कहीं पर 80, और लोगों का कहना है वहां पर जो लोकल्स हैं कि 200 से ज्यादा, और वहां के उस दौरान के अखबारों में भी छपा। कानून व्यवस्था को लेकर कौन सा उन्होंने किसी को मारा था? किसी पुलिस वाले के साथ मारपीट की थी? किसी के साथ गुंडाई की थी? किसी को क्या किया था भाई? कोई परेशान कर रहा था? वहां पर कार सेवा का आंदोलन की बात चल रही थी, लोग सड़क पर थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर आंदोलन लगातार कर रहे थे। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रजत शर्मा जी के साथ ही एक इंटरव्यू है,
तब उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से वहां पर कार सेवा चल रही थी और जो है ढांचा गिराया गया, तो क्या आप ये मानते हैं कि विफलता है? उन्होंने कहा कि जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन नरसिंह राव की सरकार ने एक वादा किया था, जो वादा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद कार सेवक वहां पर भड़क गए और वो ढांचा गिरा। अब कट टू इनके समय में आते हैं। हमारे समय में भी तो हुई थी भाई, मस्जिद मतलब ढांचा जो है वो हमारे समय में गिरा, और मेरे मुख्यमंत्री के सामने भी विषय आया था कि लाखों के लोगों की संख्या है, यहां पर गोली चलनी चाहिए कि नहीं। ऊपर से प्रधानमंत्री जी के यहां से कहा गया कि नहीं नहीं कंट्रोल करिए, गोली चलाने की जरूरत पड़ी है तो गोली चलाइए। उन्होंने कहा मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, करोड़ों लोग हमारे जाएंगे। तो भैया सुनो, अब एक बात बहुत साफ है, पहले जब समय था तब तो गोली चला के हिंदुओं को माथे में गोली मार दी, और अब कह रहे नहीं नहीं हम भी तो हिंदू हैं, हिंदू होते तो नहीं मारते भाई, कंट्रोल करते उसको किसी तरीके से, जान से नहीं मारना होता है। मतलब यहां भीड़ है तो पुलिस तो समझाएगी, की बात कर रहे हैं ये कल्याण सिंह जी, बाद में सपा में शामिल हुए थे, याद है? अरे बाद में लौट भी आए थे। होती हैं गलतियां बताता हूं मैं कहां होती हैं। पहली बात यह है कि हाफ बेक्ड नहीं, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है। अगर वहां पे कुछ नहीं, कोई गलती नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये नहीं जानते, मानता हूं मैं भाजपा में शिक्षा की कमी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो स्थिति है वैसी बनी रहे, ये चेक कर सकते हैं उसको। और अगर वहां पे सब कुछ गलत हुआ था तो क्या भाजपा में शिवम त्यागी जी और लोगों ने कोई केस किया है अब तक कि वो इलीगल था, किसी को सजा हो गई हो, गोली चलना इलीगल था? कितने वहां प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी जेल में जा चुके हैं? अगर ऐसा होता तो निपेंद्र मिश्रा जेल में होते, जिनको पद्म भूषण दिया इन्होंने, जिनको अपना सेक्रेटरी बनाया। और अच्छा चलिए हनुमानगढ़ी पे लौटूं क्या? अगर आप नृपेंद्र मिश्रा पे आए तो हनुमानगढ़ी पे भी लौट आते हैं। मैं जाऊंगा नृपेंद्र मिश्रा पे, आप लौटेंगे, आप लौट जाइए, बिल्कुल लौटिए। नहीं आज की बात है ना, आप नहीं अच्छा चलो आप पूरी कर लीजिए। नहीं रुकिए रुकिए, पूरी कर लीजिए। नहीं आप बोल लीजिए, मेरा तो सेकेंडरी सवाल था, आप बोल लीजिए। ऐसा आरोप मुझ पे नहीं लगा सकते आप, मेरे साथ नहीं कर सकते काम। मैं जितनी बार बोलता हूँ आप बीच में बोलती हैं, एक बार भी शिवम त्यागी के बीच में तो नहीं बोली। कितनी देर बोलना चाहते हैं आप? बात कितनी देर? आप काफी बोल लिए ना, बोलिए, मना थोड़ी कर रही हूँ, बोलिए बोलिए की बात है ये बात मेरे कितने आप अपने मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से अगले 2 मिनट तक लगातार बोलिए। बहुत बेसिक सी बात है कि ये टॉपिक हिंदू मुस्लिम का नहीं है। अच्छा, ये टॉपिक है कि ये जो सरकार है ये कितना झूठ परोस रही है किसी भी मुद्दे पे। जो राष्ट्रहित का मुद्दा है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो ये राम मंदिर में डकैती हुई हो, ये किसी भी मुद्दे पे केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव 5 कौन से झूठों पे लड़ेंगे आप ये बता दीजिए मुझे। आप सुनिए, ये केबीसी बाद में खेल लेंगे। नहीं, मैं जो तो बोल क्या रहा हूं, अभी आप पहले 2 मिनट बोलिए। अरे तो मैंने पूछा सवाल, पूछा ना आपसे। समस्या है। अच्छा ठीक है, चलिए पूरा कर लीजिए, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। किससे पर लड़ेंगे? पूछूंगी। नहीं पूछेंगे आप? क्यों नहीं पूछूंगी, यही पूछूंगी। पूछ ले, चलिए अच्छी बात है, आप दे दीजिए सवाल, अच्छा लगेगा पूछना। आगे बताइए। वही सवाल जो मुझसे पूछा वो जितना विपक्ष से आप सवाल पूछते, सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछ पाते? अरे कौन सा डर है? इसीलिए फ्रीडम ऑफ कम से कम थोड़ा सा नजर का पर्दा और मतलब थोड़ी सी शर्म रखते हैं। इसी चैनल में, इसी डिबेट में कम से कम जिस तरह के सवाल मैंने बीजेपी से राम मंदिर के मुद्दे पे जिस तरह के सवाल किए, आप भी इसी डिबेट में थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग बड़े एक्टिव हैं, सब कुछ मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा प्लीज। हाँ मैं कह रही हूँ देख लीजिएगा, आपको कह रही हूँ देख लीजिएगा, इट विल हेल्प यू। फेक न्यूज के लिए बहुत एक्टिव है, तो आपके लिए भी हेल्प करेगा। ये जो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं उन पे प्रधानमंत्री जी हमारे कुछ बोल नहीं पाते। अच्छा, वो 2+6 8 करते हैं, 1+7 8 करते हैं। हमारे मित्र का बर्थडे ये है, हमने गणतंत्र दिवस मनाया। जो सही मुद्दे हैं उन पे बात नहीं करते। नीट पे नहीं बोलते, ठीक है, मणिपुर पे नहीं बोलते, ठीक है, और जहां पे उनको नहीं बोलना चाहिए वो जाके बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मुद्दे भाजपा सरकार में बहुत बड़े, जब भाजपा विपक्ष में थी बहुत बड़े थे। महंगाई उनके लिए तब मुद्दा था, 13 में अब मुद्दा नहीं है। डॉलर के हिसाब से साख गिरती थी प्रधानमंत्री की, जैसे जैसे डॉलर के हिसाब से रुपया गिरता था। अब तो पाताल में जा चुका है भारतीय प्रधानमंत्री की साख, उस हिसाब से डॉलर जहां जा रहा है वो मुद्दा अब नहीं है इनके लिए, ये उस पर नहीं बोलेंगे। अब मैं बोलूं या नहीं? हाँ बोलिए। चलिए अब मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, आज का टॉपिक प्रधानमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री है, अखिलेश जी का सपना है। सुनिए ना, देश पर भी डिबेट करते हैं। नहीं है क्या? सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए, एक मिनट। आप ही अपना ना टाइमलाइन देखिएगा अखिलेश जी के बयानों की। पिछले 15 दिन से वो महंगाई, नीट सब भूले पड़े बैठे हैं। प्रधानमंत्री से तो ज्यादा ही बोले। अरे कोई नहीं, सुन प्रधानमंत्री का टाइमलाइन देखिएगा। अरे उनका जवाब उनसे एक बार भी नहीं बोले। अच्छा एक मिनट बोलो। एक बार भी नहीं बोले। तो जनता के बीच में लेके जाइए आप, ये बात अच्छी बात है। जनता के बीच में है ये तो बात। आप सुनिए ना, उत्तर प्रदेश, स्पेसिफिकली दोबारा पूछ रही हूँ, उत्तर प्रदेश यूपी जिसके लिए सपना देखा अखिलेश जी ने, 5 झूठ बीजेपी के जिन पर आप चुनाव के भीतर जाएंगे। बताता हूं आपको। बताइए। नीट का असर यूपी पे नहीं है? आप बताइए, मैं काउंट कर रही हूं। एजुकेशन नंबर 1, नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्ट मीटर स्कैम, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 4 और झूठ राम मंदिर का चढ़ावा। 5वें पे है राम मंदिर का मुद्दा। मतलब
मुझे लग रहा था पहले पे है, 5वें पे मेरे लिए नीट पहला है। नहीं अच्छी बात है, मैं अच्छा बच्चों लगा को मुझे। पहला है समाजवादी मेरे पार्टी लिए। ने, ठीक है, मैं ठीक है भाई, शिक्षित हूं और मेरे लिए शिक्षा अच्छी पहला बात है, अच्छी बात है। 5वें पे है राम मंदिर का मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए। तो मतलब मुद्दा आप देखिए सत्यप्रकाश मिश्रा जी, यहाँ पर क्लैरिटी अब यहाँ पर आ रही है कि इन्हें खुद भी शायद समझ में आ गया कि धर्म के नाम पर अगर 27 के मैदान में उतरेंगे इस पिच पर, तो भाई योगी जी हैं, संत भी हैं, भगवाधारी भी हैं, सीएम भी हैं 2 बार से, प्रशासनिक उन्होंने डिलीवरेबल्स भी दिए हैं, तो मुश्किल हो जाएगा इस पिच पे खेलना। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा मुश्किल। देखिए, अखिलेश यादव जी ने नया चोला धारण किया है, तो नया मुल्ला ज्यादा अदावत इबादत करता है ये, और कहते हैं कि वो नया मुल्ला प्याज भी ज्यादा खाता है, तो वो नए मुल्ले बने अखिलेश जी को हैं। मुल्ला कह रहे हैं? नहीं, वो एक कहावत है, वो कहावत है। कहावत नहीं भाई, पता है मुल्ला उनके में पिताजी ने क्या कहा कहता था है? मुझे मौलाना मुलायम कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो मुल्ला का बेटा तो नहीं, मैं कहावत नहीं, नहीं, ठीक है, मतलब नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये भैया, नहीं, लोग सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मैं- आप मेरे से क्यों नाराज हो? ठीक है, ठीक है। यही शिक्षा का मैं- स्तर है, ये भाजपा लोग का यही बुद्धि का मतलब स्तर है। पिताजी अपने आप को मुल्ला कह रहे हैं, हम रिपीट करते तो हमारा शिक्षा का स्तर खराब है, गलत बात है भाई। यही स्तर। मतलब वोट के लिए टोपी पहन लोगे, लेकिन कोई कह दे मुसलमान तो बुरा लग जाता है, ऐसे नहीं चलेगा भाई, प्लीज। ठीक है, ये अच्छा, शिक्षा का स्तर मत बताइए हमें आप। अरे भाई नहीं शिवम, जा सकते। ये तो आप ही के साथी हैं, इन्हें तो बोलने दीजिए, ये रोके तो समझ में आता है। बोलने- सत्यप्रकाश मिश्रा जी मेरा- बोलिए। हमारा आपस में अलाइनमेंट ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बोल के मैनेज कर लेते हैं, बोलिए जी। देखिए, मुल्ला शब्द कोई खराब शब्द नहीं है बिल्कुल शिवम नहीं है। जी, और वो एक कहावत है, मैंने कहा तो जनता तो पहचानती है कि नया मुल्ला कौन बना है, नया राम भक्त कौन बना है, नया चोलाधारी कौन बना है। अब एक इन्होंने काफी बात कह दी कि कार सेवकों पे गोली। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, योगी शासन ने विकास के लिए उत्तर प्रदेश में क्या किया, तो 10 सालों से जो उसका हिसाब है वो योगी जी देंगे जनता के बीच। और पिछला जो 5 साल चलाया था अखिलेश यादव जी ने, में उसमें कितने घोटाले की फेहरिस्त थी और कुशासन का राज था, अपराध था, वो हिसाब देंगे। और एक परिवारवाद का कुनबा है, चाचा चाची, ताया ताई, भाई बहन, बुआ भतीजा, सारे परिवारवाद इधर फैले हुए हैं, तो वो जाएंगे उनको सत्ता देने के लिए। अखिलेश जी के सपने में राम आते तो अच्छा लगता। उन्होंने ये बात कही होती कि मेरे सपने में राम आए थे, कहे कि तुम्हारे पिता ने कार सेवकों पर गोली चला के अच्छा नहीं किया, तुमने ₹1.25 दान राम मंदिर में नहीं दिया कि राम मंदिर की एक ईंट रख सके, तुमने कभी राम राम का नारा नहीं लगाया, कम से कम ये कहते तो ये बात समझ में आती। जिन्होंने राम की धारा पर चलने वालों के खिलाफ इस देश में पार्टी में नेता रखे, रामचरितमानस को आग लगाया गया, अखिलेश जी ताली बजा रहे थे वहां। उस दिन क्यों नहीं कूदे थे कि इस देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की पुस्तक में आग लगा दी गई? क्या हुआ था अखिलेश जी? ये राम तो सबके हैं। राम क्या सिर्फ योगी जी के हैं? नहीं, राम सबके हैं। राम देखिए, वहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मेरा इंडियन डीएनए है। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा जाकर भारत के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, वहां जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले बार भी गए तो 5 लाख करोड़ का विनिवेश लेकर भारत आए। तो प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। नीट का अगर 50 पेपर लाख लीक की हो गया, कंपनी का रुकिए, है। आपको बहुत गहराई से सुना है, नीट का गहराई से पेपर सुनने अगर तो लीक सुना हो है। गया सुना है तो उन्होंने। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुरुस्ती दिखाई और एयरफोर्स के विमान से क्वेश्चन वाह। पेपर गया कि परिंदा पर नहीं वाह। मारेगा। वाह वो है प्रधानमंत्री वाह। अखिलेश जी के यहाँ। अगली बार मुसाल इनकी लगाएंगे सरकार नीट के थी, एग्जाम के लिए। मुलायम जी की, बोला FBI तुम लोग लगाएंगे। खुला लिखो, किताब देखो, लिखते रहो। ये राज लेकर के आए थे उत्तर प्रदेश में, कह रहे थे कि संसद में अगर महिला का आरक्षण विधेयक पास हो जाएगा, मुलायम सिंह जी का भाषण है कि लड़के सीटी बजाएंगे, तो किसी ने रिएक्शन नहीं दिया भीड़ में। उन्होंने दोबारा कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूं, लड़के सीटी बजाएंगे। ऐसे तो विचारधारा के लोग हैं आप। ये ताली और बजा घर के के खड़े परिवार होके। के सारे सदस्यों ये को ताली बजा के सदन वहां भेज खड़े दिया। होके। एक बात कहूंगा, आज अगर बाबा साहब अंबेडकर या इस संविधान में चुनाव लड़ने की निम्नतम उम्र सीमा 25 नहीं होती ना, त्यागी जी, पिनाश त्यागी जी, तो ये मुलायम जी के नाती पोते, उनके पोते सब सदन में आपको दिखते, उत्तर प्रदेश में भी और देश में ना ये इन्होंने किया। नहीं योगी जी इथेनॉल घर से मिला निकले, के- समाज में सेवा इथेनॉल किया। मिला के गाड़ियां खराब अरे नहीं ये करते। काम मत करिए, ऐसा नहीं होता, आपकी पैदा बारी होने आए से तो पहले बोलिएगा। जीत का सर्टिफिकेट आ जाता है अगले दिन। नहीं खराब योगी जी करते। घर से निकले, लंबा संघर्ष की राजनीति की, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित चाचा किया, लेके आए थे उनको न्याय भी। में उन्होंने किसी के साथ भेद नहीं किया। चाचा लेके आए थे उनको। वहां हर वर्ग को घर मिला, पक्का मकान मिला, बिजली मिली, सड़क पर चाचा सब कुछ लेके मिला आए थे। है, राशन कृपाल मिला सिंह है। बिष्ट और उन्होंने पूछी सबसे इनसे। बड़ी बात, एक ईमानदार
व्यवस्था मिली है जो अखिलेश जहां यादव डकैती के हो राज रही में, है। चलिए, ये इसका- माइन इसका- घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले में जहां घोटाला, डकैती हो रही है। कभी डीएम को बदल दिया, उसमें पैसा खा गए, पैसा खाने का राज बना दिया। पैसा खाने से ठीक है, ज्यादा आज- आज- लेंगे क्या ये कुछ? अब आपने समाजवादी उनके सपने पे एक लाइन, अखिलेश अच्छा। जी सपने का इलाज कराइए। नहीं, राजनीति सपने देखना में जब- अच्छी बात नहीं, होती नहीं, है, सर। राजनीति में जब रात में सपने आने लगे ना, तो समझिए डिप्रेशन ज्यादा नहीं, है, प्रधानमंत्री जी फ्रस्ट्रेशन मगरमच्छ ज्यादा पकड़ जाके है, पानी से। वो आंकड़े आपको बचा नहीं पाएंगे। फ्री में आप लोग कराइएगा, ठीक, हम लोग चंदा कर लेंगे। राम मंदिर पे भी सर, क्या आजकल एक इसमें चीज भी है, चंदा दे आजकल देंगे। लोग बहुत बड़ा डकैती कर प्रैक्टिस ली। करते हैं मैनिफेस्ट करना। पिनाल अब जी। अखिलेश जी मैडम, सपना देख रहे हैं और मैनिफेस्ट करेंगे, क्या दिक्कत है भाई? उन्होंने उनके कहा सपने कल में मेरे क्या दिक्कत सपने है? में तो फिर 270 सीट दिन में आया। 18 घंटे ये सो के सब- मैनिफेस्टेशन नहीं होती भाई। ये सपना ये पंखा चलाते हैं, उसको शिवम अलग त्यागी कहते पंखा हैं। चलाते हैं 18 घंटे। और 10 जब सेकंड में बस सोते एक चीज 18 कहना घंटे, चाहता हूं, ये पंखा आपने चलते एक हैं। चीज गलत कही, वो ये कि एक नेता का नाम लिया कि उनके सपने में अगर भगवान श्री राम आते तो अच्छा रहता। राक्षसों के सपने में राम नहीं आ सकते भैया, आप क्या हाँ, ये बात डकैत भी बोलेंगे। नहीं, अगर ये वाल्मीकि राम में- मंदिर के डकैत बोल रहे हैं, अच्छा, चलिए एक लाइन ये आपने और डकैत जोड़ चोर देते हैं। चोर बोल रहे हैं। हाँ दुनिया- ठीक है, अभिषेक तिवारी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का स्टेक तो है नहीं, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पे दर्शन करने आप तुरंत पहुंच गए शुक्रवार के दिन। विनाश जी, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लोग और उत्तर प्रदेश की जनता इंपॉर्टेंट है। मैं सभी को बड़े ही क्या चाह रहे हैं वहाँ इत्मीनान पे? से क्या हो सुना हूं। जाए? अब 2-3 मुझे- सीटें मिल जाएं? मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जैसे इन लोगों को समय दिया उसी नहीं, तरीके दूंगी, से मुझे सवाल दीजिए। तो पूछूं। हाँ, मैं जवाब तो देने दीजिए मुझे, हाँ, सवाल आ मतलब गया। इच्छा क्या है आप लोगों की, देखिए, ये पूरा बता दीजिएगा मुझे। मैं बता दूंगा। पूरा देश ने देखा कि महाअधर्मी राजछफ कलयुग के कालनेमियों ने भगवान राम के घर में डकैती की, चोरी की, और राजछफ के खानदान वाले लोग, राजछफ लोग उन कालनेमियों को बचाने का कार्य किए। ये पूरी देश की जनता ने देखा। और ये हिंदू की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं भाजपाई। ये वो भाजपाई हैं, ये वो भाजपाई हैं जो भगवान राम के घर में चढ़ावे चोरी करके, जो भगवान राम के घर में डकैती करके, ये वो भाजपाई हैं जो भगवान जी को अपने रैली में नचाने का कार्य करते हैं। ये वो भाजपाई हैं जो भगवान हनुमान को जाति में बांटने का कार्य करते हैं। ये वो भाजपाई हैं जिनके एमपी कहते हैं विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिम में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। ये वो भाजपाई हैं जिनके राज में बीफ एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में आया। ये वो भाजपाई हैं जो मंदिर को तोड़वाते हैं, बनारस में तोड़वाते हैं, दिल्ली में तोड़वाते हैं, गुजरात में तोड़वाते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर तोड़वाते हैं। ये वो भाजपाई हैं जो शंकराचार्य का अपमान करते हैं। ये वो भाजपाई हैं। और ये मुलायम सिंह यादव बनवाता हूं, अभी आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। ये मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे थे, मैं मान लिया मुलायम सिंह यादव ने बहुत गलत किया। अरे भैया, मुलायम सिंह यादव ने गलत किया तो उनको भारत रत्न क्यों दिया आपने? किस भारत रत्न नहीं दिया। पद्मभूषण। नहीं, भारत रत्न नहीं दिया। पद्म विभूषण क्यों दिया? क्यों दिया? पिनाल जी। तुम्हारा ये डबल कैरेक्टर दिखता है। दूसरी बात, एक तरफ पूरा देश देख रहा है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो पंजाब के अंदर भगवान राम का मंदिर बनवाने का कार्य कर रहे हैं, जब माता जानकी का मंदिर बनवाने का कार्य कर रहे हैं। बता रहा हूं ना, सुन तो लो। लवकुश का मंदिर बनवाने का कार्य कर रहे हैं, माता काली का मंदिर बनवाने का कार्य पटियाला में बनवा रहे हैं, अमृतसर में बनवा रहे हैं, अरविंद अरे पंजाब में बनवा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, अमृतसर में बनवा रहे हैं, पटियाला में बनवा रहे हैं, और हम हर जिले में भजन संध्या करवा रहे हैं। सुन तो लो यार, सुन तो लो। ये केवल यहाँ पे राजछफ खानदान वाले बोलेंगे नहीं। अच्छा, सुनिए तो ये सही। राजछफ खानदान वाले बोलेंगे, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए पिनाजी। हम लोग तय किए, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है, रोहिणी के अंदर पूरा दिल्ली परसों इकट्ठा हो रही है, भगवान राम के शरण में जाएंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। जिन राक्षसों ने भगवान राम के घर में डकैती किया है, जिन कालनेमियों ने भगवान राम को लूटने का कार्य किया है, जिन अधर्मियों ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया, उनको फांसी का सजा देने का कार्य करिए। ये हम लोग करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मंदिर तोड़वाने का अब मैं भी कुछ कर लूं, है ना? आपने मुझसे कहा था कि पूरा बोलने, एक सेकंड पूरा बोलने देना, मैंने पूरा बोलने दिया। एक सवाल मेरा भी है। नहीं, आ रहे आप ही के पास आना है। एक मिनट सुनिए तो, एक सेकंड सुनिए तो सही जरा, मुझे एक चीज बता दीजिए भाई। आप लोग तो कहते थे ना, हम तो IIT की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, है ना? हम बात करेंगे, हम प्रोग्रेसिव, हम नई तरह की राजनीति करने आए हैं। भजन संध्या, राम मंदिर, लव कुश, रामायण का पाठ, आपको क्या हो गया भाई? ये चढ़ावे चोर के कोई अरे एक मिनट, वो जैसे है वो तो ऐसे ही है ना शुरू से। हम वो तो IIT भी एक बनवाएंगे। मिनट सुनिए ना, सुनिए अब एक मिनट, आप सुनिए, पूरा सुनिए ना। मैंने आपसे क्या कहा, वो जैसे है वो वैसे हैं शुरू से, अभी से नहीं। हम मानती वो है ताजा- अरे सुनिए ना, राम मंदिर के भगवान राम के एक चोरी करते हैं, भगवान राम के सुनिए तो सही, मानती है ना ये बात? सुनिए ना, सुनिए ना,
मैं यहाँ पर जैसे वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हिंदू धर्म का, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रही, ठीक है ना। मेरे साथ ऐसे मानती करके मेरे साथ काम नहीं होगा। मैंने कहा वो जो है वो सो है आपकी नजर में। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए साहब, अब आप फंस रहे हैं तो फिर इस तरह से बिल्कुल नहीं फंस रहा हूं। अच्छा तो ठीक है, तो मुझे बता दीजिए ना, तो फिर आप लोगों को हनुमान, राम, भजन, रामायण का पाठ, है ना, ये सब आप, और हर शहर में पंजाब के आपको मंदिर बनवाने हैं, तो भाई आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? आपकी राजनीति में कहां से फिट बैठने लग गया? मैं बता दूं, उनकी तो राजनीति राम पर है। मैं बता देता हूं। देखिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी में एक लाइन का डिफरेंस है। अच्छा। भाजपाई धर्म की राजनीति करते हैं, हम लोग राजनीति की धर्म की राजनीति करते हैं। सुन तो लीजिए, ये धर्म की राजनीति करते हैं, हम लोग राजनीति के धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये आम आदमी पार्टी वाले दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के सपनों को चरितार्थ करने का कोई कार्य किया अरविंद केजरीवाल ने किया। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का कार्य करते हैं, हम मंदिर बनवाने का कार्य करते हैं, हम जो भी बच्चों का भविष्य बनाने का कार्य करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और ये भाजपा ही भगवान राम के घर में चोरी करते हैं, ठीक है, भगवान राम के घर में डकैती करते हैं, भगवान राम को लूटने। उत्तर प्रदेश में आपके तो नंबर 1 पे है ना वो मुद्दा, इनके पे 5वें पे है। मैं अरे कैसी बात कर रहे हैं, हिंदुओं की आस्था की बात है। ठीक है, नंबर 1 पे भाई, इनके फंडे क्लियर है। आज कर्नाटक में मीटिंग ले इनके रहे फंडे क्लियर है। और ये कालनेमियों जो लोग हैं ये पकड़ नहीं पाए उनको। ठीक है, ठीक है भाई, एक मिनट शिवम भाई, ठीक है, अच्छी बात है ना, राम भक्त जितने बढ़े हैं इस देश के, तो कण-कण में राम है, अच्छी बात है, वो भी शरण में आ रहे हैं, ये भी भजन संध्या करा रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। मेरे भाई का भाषण सुन के मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि भाई फ्री की शराब नशा तो करती। और ये चिट्ठा वाले लोग, ये चिट्ठा वाले लोग भाई आप इनको रोकेंगे, गांजा फूक कराने वाले लोग हमें जी आप इनको रोकेंगे, मुझे पूरा बोलना है। चिट्ठा पकड़ा गया, अभिषेक जी, आप कालनेमी, राक्षस, राक्षसों के वंशज, ये सब बोले तो ठीक, तो ठीक है, उनको भी वो भी कह देंगे आप हैं, तो फिर ऐसे थोड़ी होता है। तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, चुप रहिए बस, उन्होंने जितनी देर आप बोले वो चुप रहे। ये मुझे सब कुछ बोले और ये एक के साथ एक बोतल शराब बेचे, मैं इनको शराबी भी ना बोलूं। बताइए प्लीज 10 सेकंड थोड़ा दीजिए, आपके पास आऊंगी मैं। एक और चीज, सरकार में रहते हुए अगर शराब कांड ना किया होता ना, तो आज भगवान के यहां जाकर सुंदरकांड करने की जरूरत ना पड़ती इनको। शराब कर रहे थे जब, तो अब सुंदरकांड ऐसे क्या, कितना भी सुंदरकांड कर लो, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज सुंदरकांड केवल पापी करते हैं क्या? आप ये देख, सुंदरकांड केवल पापी करते हैं, रुकिए ना देश में, सुंदरकांड केवल पापी करते हैं, नहीं भगवान के मंदिर पापी करते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल सीधे सीधे इन्होंने कहा भगवान क्या जाने की जरूरत तभी पड़ती जब आप पाप करते हैं क्या? तो आप लोग भी तो जा रहे हैं आजकल। मुलायम के प्रवक्ता बताइए, भगवान के बारे में जो बोल रहे हैं चलिए क्या? क्या पापी जाते हैं भगवान के पास? सर्वेश जी सुनिए, भगवान के पास पापी जाते हैं। आपको आप सुनिए, इन्होंने बोला मैं पूरा, ऐसा नहीं है वक्त की कमी है, आप 4 ही लोग हैं, सुनिए ना, 4 ही लोग हैं, 4 ही लोग हैं, मैं सबके पास टर्न बाय टर्न आ रही हूँ, तो फिर आपके पास मैं टर्न बाय टर्न आ रही हूँ, लेक्चर कंप्लीट। अगर हर 5 सेकंड में उनको बोलना है तो मुझे बता दीजिए, मैं बोल लेना दूं। प्लीज, अब आ गया। अरे आपके बस की नहीं है, बस आपने बोला ना। देखिए पता है सर्वेश जी, ये तरीका नहीं है सर्वेश जी, आपके पास अगर मुद्दे हैं, एक मिनट, आपके पास तर्क है तो आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। आप उनको एक मिनट, आपकी बारी में बोले, आपकी बारी में वो बोले, आपकी बारी में वो बोले, सच बोलिए। ये क्या बोल रहे हो आप? पूरा आपकी बारी नहीं है ना, तो आप काउंटर कीजिएगा, काउंटर करिएगा। भगवान अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए शिवम बोलिए। बारिश बाहर हुई है, मेंढक की तरह उछल यहाँ रहे और रुक जाओ भाई, मैं अपने समय में बोल लेता हूँ, आप उछलते हो, मैं ऐसे ही करता चला जाऊंगा, आप चीखते चलाते रहना आगे, प्लीज रोके ना इनको, थैंक यू। अब एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सिर्फ ये है कि ये कहते हैं हम तो राम भक्त हैं, हम तो राम की बात करने वाले हैं, केजरीवाल जी बोल रहे हैं ये। अरे आपकी पार्टी की पैदाइश ही इनके विरोध में है। और इन्होंने एक और चीज है, विश्व में विष्णु बसे रम में बसे हैं राम। उस व्यक्ति ने जब ये बात कही थी वो समाजवादी के साथ थे, आज उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं आप। अब आ गया तो एक और बात हुई, एक और बात इन्होंने लगातार कही थी कि हम तो राम भक्त हैं, हम तो श्री राम की बात करते हैं, ऐसे मंदिर बना रहे हैं, वैसे मंदिर बना रहे हैं। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राम मंदिर की आप बात कर रहे हो, इस मंदिर के तो खिलाफ थी केजरीवाल जी की नानी, और केजरीवाल जी आकर बताते थे जनता में, तब तो नजर नहीं आया। और इनके ही सांसद संजय सिंह मिले मुलायम, काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम, ये उन्होंने इसको इको किया है, तब बताइए उस पर। और आ गया तो अब एक और चीज है,
अब गलती इनकी नहीं, आपने कहा कि भाई ये नए नए राम भक्त बने हैं, बनने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस जनता को ये बता रहा हूं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे पिता समान है, तो एक पिता के दो बेटे होते हैं, एक लायक बेटे और ये है नालायक बेटे। ये पूरा जीवन तो नालायकी करते रहे, उनका मंदिर नहीं बनना चाहिए, कार सेवकों पर गोलियां चलनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये अचानक से भगवा पहन के ये भी लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। बनते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये शराब वराब छोड़नी पड़ेगी भाई, ये घोटाले छोड़ने पड़ेंगे, ये गलत काम छोड़ने पड़ेंगे। जब अब सर्वेश जी का नंबर है, अब सर्वेश जी का नंबर है, रुक जाइए अभिषेक जी, ये तरीका नहीं, मेरे डिबेट का नहीं है। सर्वेश जी नहीं आएगा ना, क्वेश्चन भूल नहीं जाएंगे आप, होल्ड ऑन, क्वेश्चन भूल नहीं जाएंगे, रिलैक्स। हाँ सर्वेश जी, शराब छोड़नी पड़ेगी। एक मिनट मैं सवाल ले लूं। आप एक बताइए, 170 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा फैक्टर रहता है, कहेंगे तो आपको मैं डेटा भी दे दूं, और उसमें जो वोट परसेंटेज है वो इंक्लाइंड रहता है टुवर्ड्स समाजवादी पार्टी। अब आप जिस तरह से बार बार मैं पॉलिटिकल एनालिसिस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा एक डीपन कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं कि जिस तरह से लगातार राम नाम लिया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, चुनावी पिच जो है कहीं ना कहीं धर्म के इर्द गिर्द आती हुई दिख रही है, तो आपको लगता नहीं कि वोट बैंक आपका जो है, जो एमवाई समीकरण जो सबसे बड़ी पावर है आपकी, उसमें डेंट पड़ जाएगा? और ओवैसी भी साथ में कूद रहे हैं। देखिए, हम जो है भाजपा की तरह दोहरा चरित्र नहीं दिखाते। ठीक है, इनका दोहरा चरित्र मुसलमानों को छोड़िए, मुसलमान तो जैसे जैसे हिंदू भाई हमारे वैसे मुसलमान भाई है। वो आपके बीच में नहीं बोले, एक मिनट, शिवम वो आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, जो जनता बैठी है, खासकर यूथ, कसम खा के कहिए, खासकर यूथ, तो इनकी दवाई का स्वाद मिलना चाहिए, यही लगातार इनकी दवाई का स्वाद यही है, इनका चरित्र यही है, आप बड़प्पन दिखाइए, आप सत्ता में, आप सत्ता में, आप बड़प्पन दिखाइए, चलिए बोलिए। समाजवादियों के लिए मेरे पास कोई बड़प्पन नहीं है भाई। खास देखिए, कितनी बार इनको बाबर नमाज यही याद रहता है। क्यों बाबर के नाम लेते ही दर्द हो गया आपका? अब क्या हो गया? आप लोगों के तो फेवरेट नाम थे ये सब। बाबर के नाम भी ना लो। सुनिए इनका नहीं सुन रहे, मैं बताता हूँ नहीं आप तो नहीं सुन रहे। अरे चिल्ला लो यार, फिर चिल्लाओ, चिल्ला लो, नाराज तो मैं यही कह रहा था, आपको किसी चीज में नहीं रहना चाहिए। वो चुप हो गए थे ना, समझना चाहिए, वो चुप हो गए थे, अब आप भी खराब लगती है। अब आपको आप भी चुप हो जाइए, बोलना ना हो तो दूसरों के बीच में मत बोलो, यही तो कह रहा था। फालतू शिवम वो चुप हो गए थे ना, अब आप भी चुप हो जाइए, ठीक है? सर्वेश जी बता दीजिए ना, मुझे बता दीजिए, आप अगर एक चीज पे ठस रहते हैं, अरे तुम्हारे जैसा समझाने वाले, अरे भाई आपको मुद्दों पर राजनीति करनी है कि धर्म पर करनी है? आपको मुद्दों पर राजनीति शुरू कर दोगे? एक सेकंड, 10 साल की इनकम्बेंसी थी, आपके पास मुद्दा भी बड़ा था, आपको धर्म पे राजनीति करनी है कि उस पे करनी है? ठीक है, मैं बताता। अच्छा, मोहम्मद फारूक खान 10 साल सजा याफ्ता आतंकवादी, 10 साल सजा याफ्ता आतंकवादी कश्मीर में, उसको इन्होंने चुनाव लड़वाया। अरे यूपी आओ भाई, यूपी आ जाओ, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की जगह भी नहीं है, यूपी आ जाइए। ये एंकर कौन है, ये किया यूपी में इनकी सीटें आती थी, कश्मीर पहले ये डिसाइड कर लेते मेरी हैं। डिबेट यूपी पे आज, तो पहले ये डिसाइड चलिए आप बोल लीजिए। देखिए सुनिए ना सर, आपके पास बाद में सुनिए सर, आपके पास यही टाइम है, आपको कश्मीर डिस्कस करना है कि उत्तर प्रदेश चॉइसेस जॉर्ज बाद में मत देना, विपक्ष को मौका नहीं दिया। ठीक है बोलिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। दोहरा चरित्र नहीं है हमारे लिए। पहले मैंने आपको लिस्ट भी दी थी। हमारे लिए शिक्षा मुद्दा है, हमारे लिए विकास मुद्दा है, हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा है, इनकी चोरी मुद्दा है जो इन्होंने की। ये पहली जांच थी, मुस्लिम वोटर की बात पहली जांच थी, ये पहली जांच थी जहां पे, सुनिए पहले, ये पहली जांच थी जहां पे अक्यूज्ड भी ट्रस्ट, रेस्पोंडेंट भी ट्रस्ट, कंप्लेनेंट भी ट्रस्ट, जज भी ट्रस्ट। मुस्लिम वोटर इतना राम का नाम लेंगे रहेगा ना साहब? आज मुस्लिम जो है, मुस्लिम वोटर भी विकास चाहते हैं। मुस्लिम वोटरों का भी उतना ही नुकसान होता है जब वो तो महंगाई होती है, उनका भी उतना ही नुकसान होता है जब देश को कहीं भी नुकसान होगा, जब महंगाई बढ़ेगी, प्रदेश आप में मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत बड़ा शिव मंदिर, आप राम की शरण में जा रहे हैं, आप भंडारा करवा रहे हैं, ये सब ठीक है ना आपकी राजनीति के लिए? 170 सीटें 270 के लिए बहुत जरूरी है। मुसलमानों को सबसे पहले रोटी रोजगार, जब नीट में ये डकैती डालते हैं, 2024 में 1 साल लग जाते हैं मुखिया को पकड़ने में, और 2026 में फिर वही टीम करवा रही होती है। मुस्लिमों को भी, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ा एक बार अखिलेश जी का ना बयान और सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिएगा, यही मुद्दा बार बार आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। खुद कहा था कि मैं पूजा नहीं करता, खुद भैया मंदिर किसने बताया था, इनके यहाँ पता नहीं किसने क्या क्या कहा था। अरे क्या डकैत लोग नेता के भाषण याद नहीं रखते क्या? डकैत लोग
चलिए ठीक है, ठीक है। आपका नेता है सर एक मिनट, सत्यप्रकाश मिश्रा जी को बोलने दो। वनस्पति का सत्यप्रकाश सेवन मिश्रा जी करने वाले लोग आऊंगी। चिलम सेकंड फूकने नंबर वाले सबका आ लोग। जाए, फिर आपका आएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, शराब नहीं पीते, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपने मुझे मुस्लिम फैक्टर पे बात नहीं करी। आपने मुझे क्लियरली नहीं बताया आपके इस राम नाम से मुस्लिम वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा कि नहीं, आपने बताया नहीं। चलिए पूछिए सवाल। सामान्यतः मैं किसी पर व्यक्तिगत बहुत घटिया टिप्पणी नहीं करता। इन्होंने राक्षस का खानदान कहा, तो अब जिस पार्टी से ये हैं उनके मुखिया जो हैं, अब कहां से है मुझे नहीं पता, कि अपने छोटे छोटे बाल बच्चों का कसम खाकर बार बार कहते रहे कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा और चले गए। किस खानदान से थे भाई साहब? बोले ईमानदारी से चलूंगा, एक के साथ एक बोतल फ्री दिल्ली में बांट दिया, 400 की जगह 850 शराब दुकान खोल दिया गली मोहल्ले में। किस खानदान का व्यक्ति दिल्ली को शराब कैपिटल बना रहा था कि 25 साल से उम्र घटाकर 21 साल कर दिया? किस खानदान का था वो? मैं जानना चाहता हूं आपसे, बताइए। वो राक्षस था, भूत प्रेत पिशाच किस खानदान का था? बताइएगा। आपने पर्सनलाइज अटैक किया तो जवाब भी दे दीजिए। उनका खानदान मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज बात समझ में आ गई, वो अवसरवादी खानदान से था, वो भ्रष्टाचारी खानदान से था, उसकी पूरे के पूरे कुनबे भ्रष्टाचार में आज लिप्त हैं और केस फेस कर रहे हैं। तो उनके खानदान पर थोड़ा प्रकाश आपको देख देना चाहिए था। सवाल एक ही है, उत्तर प्रदेश में अगर राम मंदिर में चोरी हुई है, वो देश में सनातन संस्कृति के खिलाफ कुकृत्य है, प्रभु राम के खिलाफ कुकृत्य है। जो भी व्यक्ति शामिल है, एक एक आदमी जेल में सड़ाए जाएंगे, ये सरकार का वादा है। और ये राम के खिलाफ कोई अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। गलत हुआ है जो हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। वो कलंक का टीका है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन आपने कार सेवकों पे गोली चलाई, उनके प्रभु परिवार से माफी मांग लीजिए। आपके क्या नहीं, वो खानदान वाले ना ना ना, मेरी नानी कहती थी नाना बेटा मस्जिद तोड़ के मेरा नाम नहीं रहेगा। आज दिन भर वही घूमते रहते। ऐसे नौटंकी बाज की पार्टी दूसरे का खानदान बता रही है, शर्म नहीं आई? शिक्षा मंत्री शिक्षा भी बांट रहे थे, वो दारू मंत्री भी थे। ठीक है, बस मनीष सिसोदिया ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। ठीक है, आपने पर्सनलाइज अटैक किया था। वही शराब मंत्री हो, कौन से खानदान का था वो? ठीक है, बस सत्यप्रकाश मिश्रा जी, बस ठीक है भाई। आपने उन पर आपने उन्हें राक्षस के खानदान का कहा, उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं, ये किसी के आप माफी मांगेंगे? ये नहीं कहिए ना। ठीक है, बोलिए ना, बोलिए तो सही, आप जवाब दीजिए। आपने आरोप लगाया भाई, कोई अपने खानदान के बारे में ये नहीं सुनना चाहेगा ना सर। आपको बोलेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपको बोलेंगे आपको अच्छा लगेगा। एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, बस आपने जवाब दे दिया। सत्यप्रकाश जी आपने जवाब दे दिया। लेट हिम कंप्लीट। हाँ बोलिए। भगवान राम के घर में जो डकैती करेगा, चोरी करेगा, उसको राक्षस नहीं, उसको महापापी भी कहूंगा। उसको अगर तुम्हें लगता है उसको कहिए ना, तुम्हें लगता है आपने इनको क्यों कहा? अब मुझे पूरा करने दो, पूरा करने दो भाई। पिनाजी में फिर इसी तरीके से बैठूंगा। जिसने मैंने किसी के बारे में नहीं बोला। सत्यप्रकाश मिश्रा जी एक सेकंड, एक मिनट सुन लीजिए एक मिनट मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ आप दोनों को, ताकि बार बार ना लड़ें। आप कह रहे हैं कि आपने इन्हें राक्षस के खानदान से नहीं कहा, उन चोरों को कहा था, तो यहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है। लोग हैं, हम नहीं मानते चंपत राय कौन से खानदान के। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। एक परिवार में एक बेटा अगर मर्डर निकला तो पूरा परिवार आतंकी या मर्डर नहीं हो जाता। सत्यप्रकाश जी, अरविंद केजरीवाल जी एक बार अयोध्या भी गए हैं, भाजपाइयों के नानी याद आ गई, चंपत राय को पकड़ के 4 लाठी मारिए। इनकी मामी चाची दादी याद ना आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी बात बता रहा हूं, यहां पे जनता बैठी है, तय करेगी। भगवान राम के 2 बच्चे हैं, एक भगवान अपने घर में पिताजी के घर में डकैती कर जाता है, क्या वो नालायक है जो भगवान राम को राम बनाने का कार्य करता है, जो भगवान राम का मंदिर बनाने का कार्य करता है, वो नालायक है, जनता तय करेगी। तीसरी बात नरेश अग्रवाल की कर रहे थे, नरेश अग्रवाल ने भगवान का अपमान किया, उसको दामाद बनाने का कार्य कोई किया, भाजपाइयों ने किया। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। और एक हमारे यहां कहते हैं, फूफ तो बोल ही रहा था, चलनी भी बोलने लग गया जिसको 32 छेड़। ये नीतीश कुमार वाले बोल रहे हैं, ये पलटू राम वाले बोल रहे हैं, कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, कभी भाजपा, कभी एलजेपी। ये भाजपा
सुनिए 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 अभिषेक जी अभिषेक जी अभिषेक जी अभिषेक जी एक सेकंड अभिषेक जी कुछ नहीं करना है आपको, पलटू राम छोड़िए, आपको कुछ नहीं करना है। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनके पुराने बयान सुन लीजिएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शीला दीक्षित, है ना, अखिलेश जी, ममता बनर्जी, सबको लेकिन उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा। तो पलटू राम की बात मत करिएगा। और संजय सिंह ने जब मैंने ही पूछा था इन लोगों के बारे में, तो उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ ना कि मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ। भगवान राम के नाम पे 1000 अब राम पे आ गए आप। मांगने वाले अमित शाह जी आज तक भगवान राम के मंदिर में नहीं गए। ये नकली हिंदू है, असली हिंदू है, जनता तय करेगी। बताइए ये कौन लोग, ये कौन लोग हैं? क्या भगवान एक सेकंड अखिलेश जी भी नहीं गए तो वो भी नकली है क्या? ये तय कर रही है। मैं पूछ रही हूँ, आप ही बांट रहे थे अभी, मैंने नहीं बांटा। मैं बोल रहा हूँ, हाँ, अखिलेश वो असली है, अमित शाह नकली है। हाँ। अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं बोला कि जो भगवान राम के यहाँ जाएगा वो असली है, जो नहीं जाएगा वो नकली है। ऐसा किसने ये बोला? भाजपा ही बोलते हैं। कब बोला? अरे इनका बयान दिखा दे, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, इनके दिल ढूंढ लीजिए, मैं जरा कुछ नेताओं सवाल ने पूछ बोला लेती है। हूँ। ठीक है, बच्चों से कुछ सवाल ले लीजिए, आप ढूंढ लीजिए योगी बयान। जी बोले हैं। ठीक है, बोल लीजिए ना। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जाना चाहिए, पश्चाताप करना नहीं, चाहिए, नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा नकली नकली हिंदू है। है। बोल दिया, नहीं, इतनी बार गए कि डकैती करा दी। चलिए ठीक है, इतनी बोलिए, बार बैठ के गए बैठ लोग के याद बेटा बैठ के इतना। पूछ लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी किससे? जो कोई भी कोई भी? जवाब भाई दे देता हूं। आपस में लड़ आप लेंगे दे लोग। सकते हैं। सर आप बीजेपी सपोर्टर हैं तो यही सर चोरी किए देंगे जब ना सर। हाँ सर, जैसे आपको क्या लगता है कि अभी जो 8 लोगों का नाम आया है चंदा चोरी में, कभी इन 8 लोगों के अलावा और कोई बड़े लोगों का नाम नहीं आ रहा है? जैसे चंपत राय हो गए, अनिल मिश्रा हो गए और लोग हो गए, तो इन लोग का नाम क्यों नहीं आ रहा? हाईलाइट केवल 8 लोगों को क्यों किया जा रहा है जो केवल कहते हैं उसमें काम? ठीक है, उनको जवाब सवाल दे दीजिए। हाँ, आपका सवाल किससे है? मैम सारे से। नहीं, एक से चुन लीजिए। नहीं मैम सारे से। एक चुन लीजिए। नहीं, नो मैम चलिए सारे ठीक से। है। मैम सवाल ये है, जो देश के जनता पे क्यों नहीं बात होता, स्टूडेंट पे क्यों नहीं बात होता, ये राजनीति पे क्यों बात होती है? बिल्कुल, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊंगी, आप पहले वाले का सवाल का जवाब दे दीजिए। विपक्ष भी पूछ रहा है, बच्चे भी पूछ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि चंपत राय को, जिनका अभी किसी भी जांच में कोई नाम नहीं आया, उनको 4 लाठी मारी है, वो सब कुछ उगलना शुरू कर देंगे। इनके अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सारे जेल होकर आए हैं। इनको लाठी खाने का एक्सपीरियंस बड़ा है भाई साहब। लाठी में आपकी एक्सपर्टीज है कि लाठी मारो सब निकल कर आता है। अब आ गया तो जवाब दूंगा। एक चीज बहुत साफ है, आप यहीं पर बैठकर किसी को भी कहने लगी कि उसका भी नाम आना चाहिए, उसका भी नाम आना चाहिए, उसका भी नाम आना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर एसआईटी बनी, एसआईटी में 8 लोगों का नाम आया, उनको जेल चुकी है। प्लीज बच्चों, एक सेकंड रुक जाइए। भाई आपको सवाल भी इनसे ही पूछ लेना चाहिए था। इनको ये इंफीरियरिटी अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सर देश सिस्टम से चलेगा। सरकार बीजेपी की है, एसआईटी वही बनाएंगे, जांच भी वही करेंगे, पुलिस प्रशासन भी उनके अंदर है क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में आती है। जब तक आपकी सरकार नहीं है, आपका मन हो तो मानिए, नहीं हो तो ना मानिए, देश का सिस्टम ऐसे ही चलेगा। अरे नहीं करेंगे तो सर एक बात बताइए, क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसको नहीं बनाएंगे जो खुद आरोपी है। सर आप लोग इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते तो फिर बताइए किसको मानेंगे? वही तो मैं कह रही हूं, अगर पूरे सिस्टम को ही नहीं मानना है तो कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा ना सर। न्यायपालिका को मानेंगे। नहीं तो पहले ही मांग लो, जो भी बोलोगे गलत ही बोलोगे। मांग लो माफी भाई, मांग लो माफी, मांग लो माफी मांगूंगा। एडवांस के लिए। ये शिवम त्यागी जो अयोध्या कुंभ में एसआईटी बनी है, उसका आज तक रिपोर्ट अगर आई है आपके सामने कर दे, पब्लिक कर दे, मैं माफी मांग लूंगा। ये केवल लीपाप होती है। इसी के द्वारा 21 वाले एसआईटी की कर दे। द्वारा बनाए गए लोगों को क्या चीफ मिनिस्टर जांच करेगा? ये जनता बताए, क्या बताइए? आपको 9 पन्नों की रिपोर्ट चाहिए? क्या रिपोर्ट? चाहिए। हाँ है, प्राइमरी रिपोर्ट है, आपको चाहिए? अरे आप फाइनल रिपोर्ट दीजिए ना। आएगी तब दे 105 बन चुकी दूंगी। है आज तक। आपको चाहिए आज तक? अरे भाई आपको चाहिए? अरे पढ़ना है नहीं, फिर मैं क्या करूंगा? क्या होता है भाई? नहीं आपको चाहिए तो मैं दे देती, मैं अभी मंगवा देती, मैं मंगा देती हूँ। कहां बंदरबाट हुआ? ठीक है भाई, वो कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दे एक सेकंड भाई, एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है 10 साल की सरकार का, और आप कह रहे हैं निकम्मे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप क्यों? ठीक है भाई, आप ये कह रहे हैं जनता तो जो कहेगी वोट में कह देगी। आप ये कह रहे हैं, तो फिर मेरा ये कहना है कि भाई आप धर्म की पिच पर इस चुनाव को क्यों ले जाने दे रहे हैं? नहीं, आप मुद्दों पर रहिए ना, 19 इनकम्बेंसी पे रहिए ना। अच्छा, आपने एक सेकंड, आपका कोई स्टेक नहीं उत्तर प्रदेश में, थोड़ा तो रुक जाइए, सबर कर लीजिए। उस बात का सवाल बहुत जरूरी है कि समाजवादी वालों को ज्यादा समय जरूरत है। अरे बहुत सही सवाल पूछा है। इसी चक्कर में इंडिया ऐसे चल रहा है, सबको राजा बनना है। ये बातों में आ रही है। देखिए बात ये है कि मैंने इसीलिए आपने जब पूछा था, मेरा पहला एजेंडा शिक्षा थी, हमारा पहला एजेंडा शिक्षा है,
और उस पर बात होनी चाहिए। एक लेकिन महीने का भाजपा अखिलेश जी भागती का है ट्वीट उससे। देख लीजिए जरा, अरे, सोशल मीडिया के अखिलेश बयान जी देख का ट्वीट लीजिए। नीट पे भी था, वो भी देखा होगा देखा आपने। देखा बिल्कुल देखा। उस पे चर्चा उस पे भी कहाँ डिबेट भाजपा की। करती है? नहीं किया, क्या प्रधानमंत्री बात जी ने करें? बोला, पता है आप झूठ नहीं बोल सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि यहाँ पर आपने वो मुद्दा उठाया, हमने पूछा ना उनसे। प्रधानमंत्री जी ने बोला क्या नीट पे? अच्छा, बोला क्या नीट पे? कुछ मैंने आपसे क्या 2024 में अच्छा, घोटाला हुआ, सुनिए, कुछ नहीं बदला। धर्मेंद्र प्रधान तब भी वही थे, धर्मेंद्र प्रधान उसके बाद भी वही थे। आप FBI ले आइए, एयरफोर्स ले आइए, जो संजीव मुखिया 2024 का जन्मभूमि आंदोलन में बोलेंगे आप या नहीं बोलेंगे? कुछ एक साल लगे बच्चों को 2024 में कराया था। बोलिए बोलिए सवाल। जिसने नीट का स्कैम ठीक है, सवाल ले लो। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, एक बच्चों के सवाल ले लेती हूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, पेपर लीक, बेरोजगारी और जो महंगाई बढ़ रही है, ये 3 मुद्दे अभी भी इंडिया में जिंदा है, इस पे बात क्यों नहीं हो रही है? वी आर द स्टूडेंट, वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक सेकंड, सवाल और दे दीजिए। राम भजन कराने हैं, सुंदरकांड का पाठ कराना है, वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें क्यों नहीं हो रही? चलिए ठीक है, बोलिए। सर मेरा सवाल बीजेपी से है। एक्चुअली श्रद्धालुओं जो दान किया गया पैसा है वो जनता के सामने कैसा है, एक एक पैसे का पता कैसे चले जनता को कि वो यूज कहाँ हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है, ये पता चलना चाहिए जनता को। अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आकर कितना जो है चढ़ावा रिसीव हुआ, कहाँ कितना कंस्ट्रक्शन से लेकर कहाँ लगा, उसका एक एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई। अभी 4:43 हो रहे हैं। बच्चों ने कहा कि और समाजवादी वालों ने भी कहा फॉर अ चेंज कि इस देश प्रदेश में विकास पर, एजुकेशन पर, सब चीजों पर शुरू होना चाहिए डिबेट। मैं अभी शुरू कर दे रहा हूं। एक काम करते हैं, हमने उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से 7 एक्सप्रेसवेज बनाए। आप बता देना कितने बनाए? इन्होंने 7 हमने 2017, प्लीज, अब मैंने कहा था ना, देखिए विकास पर डिबेट आते ही चिल्लाने लगे। हमने, प्लीज आप यही ना, अब आप देख रहे हैं, अब देखिए, हमने उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट बनाए। आपने कितने बनाए बता देना। हमने उत्तर बंद हो गए, नाम बता दो। पुल बनाते हैं, मैडम, अब आप देख रहे हैं बेटा, अब देख रहे हैं, अब डिबेट कौन नहीं चाहता विकास पर? मैं कह रहा हूं ना, विकास पर डिबेट करिए, नाराज है। अच्छा एक काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवेज बनाए, पंजाब में बताइए कितने बनाए? बोलिए पंजाब में कितने बनाए? बोलिए पंजाब में कितने बनाए? बोलिए कितने बनाए? पंजाब में एक्सप्रेसवेज चलिए भाई ठीक है, आप सभी लोग मेरी चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। अगर कल को मेरी चर्चा का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश जी अगर सपने में ये तमाम मुद्दे भी देखेंगे और उसका भी जिक्र अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी, पहले भी हुई है और आगे भी होती रहेगी। तो अब चुनाव जो है वो जाति धर्म पर ही लड़ा जाएगा या फिर 10 साल की इनकम्बेंसी और कुछ सख्त सवालों पर भी होगा। फिलहाल जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है उसमें धर्म, राम का नाम, अरविंद केजरीवाल जी के भजन और सुंदरकांड ही हावी होता हुआ दिख रहा है। आप सभी चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑडियंस का भी बहुत आभार।